खुदावंद के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में इस्लाम पेश करते हैं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं पास्टर इरफान पॉल। आज मेरे साथ एक बार फिर बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जनाब डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास साहब मौजूद हैं। डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी हैं, MS ऑर्थोपेडिक फिज़िकल थेरेपी हैं और सर्टिफाइड ड्राई निडलिंग एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास एज ए लेक्चरर फिज़िकल थेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चनाब कैंपस गुजरात में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर हम आपको सेहत एक बरकत में खुशामदीद कहते हैं। जी पास्टर इरफान, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से आपके इस बाबरकत शो में इनवाइट करने के लिए, और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच सर। और हमें बड़ी खुशी है आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अपने नाजरीन को यहाँ बताते चलूँ, जैसे कि हमने बताया ये गुजरात में एज ए लेक्चरर हैं, तो जैसे ही इनकी मसरूफियत में से वक्त निकलता है ये लाहौर वापस आते हैं, तो इन्होंने अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटीज़ में ये रखा हुआ है कि मैं इस खिदमत को भी सरअंजाम दूँ जो इन्होंने ये कहा कि बरकत टीवी एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। ना सिर्फ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि डॉक्टर साहब की ये बड़ी मोहब्बत है लोगों के लिए कि वो ये चाहते हैं जितना टाइम वो दे सकें लोग इसके वसीला से फैज़याब हों, लोग इसके वसीला से मुस्तफ़ीद हों, और ये बड़ा ही बाबरकत है हम सब के लिए। डॉक्टर साहब आज हम प्रोफेशनली आपके पास आते हैं और एक क्वेश्चन जो है हमारे नाज़रीन की तरफ से भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। आजकल बैक पेन जो है ये एक बड़ा ही कॉमन हो गया है और जो कमर का दर्द है इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि अगर जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, कहीं भी जो लोग ज़्यादा सिटिंग है जिनका और लॉन्ग स्टैंडिंग है, उनको भी ये मसाइल दरपेश आ रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमर का दर्द बेसिकली है क्या? सर कमर का जो दर्द है उसको हम वैसे टेक्निकल टर्म्स में कहें तो हम लो बैक पेन भी कहते हैं। जी जी। और लो बैक एक भी कहते हैं, जी जी। जिसमें एक का मतलब होता है दर्द। जी जी। तो ये एक ऐसा मसला है जो कि ग्लोबली यानी कि दुनिया में हर 3 बंदे हैं तो उनमें से 2 को जो है वो कमर का दर्द होगा। जी जी। तो डॉक्टर्स तक जो उनसी जाने की जो रफ्तार है मरीज़ों की, जी जी। वो बहुत ज़्यादातर मरीज़ इसी बीमारी से जो उनसा है वो लड़ रहे होते हैं। जी जी। तो कमर का दर्द सर एक बहुत कॉमन इशू है जी जी। हम सब लोगों के अंदर, और ज़्यादातर हम जो अपने कामों पे जाते हैं या इवन के घरों में भी बैठ के कोई काम कर रहे हैं या कोई घर का काम भी कर रहे हैं, जी जी। तो हर एक आदमी के अंदर, हर एक मेल फीमेल दोनों के अंदर जी। ये मसला देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल ये है जी कि हर वो दर्द जो आपको कमर का दर्द हुआ, और मोस्टली लोग अपने ही एक उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब मुझे शायद कोई मोरों का मसला हो गया है, क्योंकि अगर कमर में दर्द हुई है तो ये हो सकता है कि ये मोरों का ही दर्द हो। क्या ये इसी तरह है या इसमें कुछ फ़र्क है? जी, इसमें हरगिज़ कोई सच्चाई नहीं है। जी जी जी। हम अक्सर एक मिसकंसेप्शन या गलत-उल-आम एक चीज़ हो गई है जी जी। कि हम हर कमर के दर्द को समझ लेते हैं कि ये कोई मोरों का मसला है, जी। जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जो कमर है उसके आसपास और भी बड़ी चीज़ें हैं। जी। आपके पट्ठे हैं, आपके जोड़ हैं, जी जी। जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ पट्ठों के खिंचाव की वजह से भी कमर का दर्द अक्सर देखने को मिलता है। जी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर कमर का दर्द कोई मोहरों की वजह से है, ऐसा नहीं है। और डॉक्टर साहब आप हमारे नाजरीन के लिए ये भी ज़रा ज़रूर बताइए कि ये जो कमर दर्द है इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? जी, तो सर वजूहात को समझने से पहले एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें जो कमर का दर्द हो रहा है जी वो है कौन सा कमर का दर्द। जी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कमर के दर्द को 2 चीज़ों में या 2 शाखों में तकसीम करते हैं। जी। इस तरह से कि हम अगर कहें कि जो कमर का दर्द है, एक को हम टेक्निकल टर्म्स में नॉन स्पेसिफिक बैक पेन कहते हैं, जी। एक को हम स्पेसिफिक बैक पेन। जी। ठीक है। तो जो आपकी स्पेसिफिक बैक पेन होती है
उसमें अक्सर बैक पेन या कमर दर्द के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, जी जी उसके बाद आपके कमर का दर्द निकल आया, जी जी आपको मोहरों का कोई आर्थराइटिस हुआ, यानी कि मोहरों के दरमियान में जो जोड़ हैं जी जी उनके कोई सोजिश हुई और उसके बाद कमर का दर्द आ गया, अच्छा ठीक है। या आपको डिस्क का कोई मसला हो गया, यानी कि दो मोहरों के दरमियान में एक कुशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि दो मोहरों के दरमियान में एक कुशन जो होता है जो कि मोहरों को आपस में रगड़ से बचा रहा होता है, ठीक है। अक्सर उसके मसले की वजह से भी बैक पेन आता है। जी तो अगर तो आपको ये डिस्क की वजह से बैक पेन आ रहा हो, आर्थराइटिस की वजह से बैक पेन आ रहा हो, या किसी चोट की वजह से बैक पेन आ रहा हो, जी तो आपको है नॉन स्पेसिफिक बैक पेन। लेकिन एक और जो दूसरी इसकी शाख है जी जी वो है जी स्पेसिफिक बैक पेन। स्पेसिफिक में मरीज़ आपके पास जैसे कि हम जब क्लिनिक करते जी। हैं तो मरीज़ हमारे पास आता है, लेकिन उसको कोई ख़ास पता नहीं होता कि मुझे कमर का दर्द क्यों हुआ या कब हुआ। जी जी वो इस तरह की हिस्ट्री देता है कि डॉक्टर साहब मैं सो के उठा तो कमर का दर्द हो रहा था, या पिछले 1-2 दिन से मैंने ना कोई चीज़ उठाई ना कुछ इस तरह का कुछ किया, एकदम से निकल आया दर्द। जी तो जिसमें मरीज़ को वजह ना पता हो अपने कमर दर्द की, उसको हम नॉन स्पेसिफिक जो सा है कमर का दर्द कहते हैं। और उसमें उसी की एक और शाख है जिसको हम कहते हैं पोस्चरल बैक पेन। जी जी पोस्चर कहते हैं कि आपके बैठने का तरीका, जी आपके खड़े होने का तरीका। जी जी तो यानी कि ज़्यादातर मरीज़ आपके पास पोस्चरल बैक पेन के आते हैं, ठीक यानी हो कि गया। जिस तरह आप बैठे हैं, जी। जिस तरह मेरा बैठने का तरीका है, बिल्कुल ठीक या मेरा जो खड़ा होने का तरीका है, बिल्कुल वो भी एक बड़ा किरदार अदा करता है कि आपके कमर की दर्द उसकी वजह से भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास इस कैटेगरी में से आते हैं, लिहाजा हमें बताने की ज़रूरत है कि आपने बैठना किस तरह से है कि आपको कमर का दर्द ना हो। जी जी क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले शो में भी कहा था बिल्कुल ठीक है। कि आपकी एहतियात इलाज से बेहतर है। बेहतर है बिल्कुल। तो आप अगर एहतियात ही कर लें, बैठने का तरीका सीख लें, खड़े होने का तरीका सीख लें, तो आप इस कमर के दर्द से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हमारी ये दर्द पे बात हो रही है तो क्या ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है दर्द? जी बिल्कुल, इसके पीछे आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है इसका एक रोल है, जी। जिसमें है जी सबसे पहले आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम की कमी होना, ठीक है, जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके पट्टे अकड़ाव में जाएंगे, जी आपके पट्टे अकड़ाव में जाएंगे तो आपको दर्द होगा। दूसरा, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी, जी। विटामिन डी की कमी से भी आपके जो उनसे पट्टे हैं, आपके जो उनसी हड्डियां हैं, जी। उनके अंदर जो उनसी एक कुव्वत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो वो मल्टी वाइटामिन्स ज़रूर ले, जिसके अंदर ज़रूर लेनी है। कैल्शियम और विटामिन डी लाजमी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बड़ी ही ज़बरदस्त बातें अभी आपने बताई कि वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। कोई एक्सीडेंट आपने बताया हो सकता है, आपके लेटने उठने बैठने का तरीका हो सकता है, और कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जी जी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? जी, जैसे कि हर बार कहा जाता है कि बचाव कर लें तो फिर इलाज से बच जाएंगे। जी। तो इसके बचाव के लिए आप, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की कि आप अपने जिस्म का आपका जो पोस्चर है, जी जो आपका बैठने उठने का तरीका है, जी जी उसको आप ठीक कर लें बिल्कुल सही है। तो आप जो है इससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब आप बैठें जी तो इस तरह से बैठें कि आपकी कमर जौन सी है जी उसके पीछे पूरी सपोर्ट हो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप बिल्कुल आगे हो के इस तरह से ना बैठें। हाँ, ठीक है, आप बिल्कुल इस तरह से ना बैठें। जी। ठीक है, आप क्या करें, जिस तरह मैं आपको करके बताता हूँ, जी, जी, कुर्सी पे बैठें, अपनी कमर को थोड़ा पीछे ले जाएं बिल्कुल ठीक। और इस तरह सीधे होके, यानी कि सीधी कमर के साथ इस तरह बिल्कुल से ठीक, बिल्कुल पीछे आपकी कमर पे कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट होनी चाहिए। इस तरह से आप बैठेंगे तो आपको कभी भी कमर के निचले हिस्से में दर्द, जिसको हम लो बैक पेन कहते हैं, जी, वो बिल्कुल। नहीं होगा।
आपने जो पोजीशन बताई है ये सही बैठने का जी तरीका है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो लोग ऑफिस वर्क में है, जी जी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनका झुकाव थोड़ा सा होता है, उनके लिए फिर क्या जी जी एहतियात आप उनका बताएंगे? अक्सर झुकाव होता है, मैं आपको करके भी बताता हूँ जी जी जी, कि जब वो ऑफिसेज में बैठे होते हैं तो जी। ज़्यादातर उनको आगे झुक के काम करना पड़ता बिल्कुल ऐसी है। है। और आगे झुकने की वजह से उनके एक तो गर्दन के जो मोहरे हैं जी। उन पे भी स्ट्रेस आता है, बिल्कुल और जो कमर के निचले हिस्से के मोहरे हैं जी, उन पे भी स्ट्रेस आता है, बिल्कुल ठीक। और वो अक्सर इस तरह से बैठते हैं, जिसमें अब इसमें अगर आप देखें जी तो मेरी गर्दन भी आगे की तरफ है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे गर्दन के मोहरों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और जब मैं आगे झुका हूँ तो जी। मेरे कमर के मोहरों के ऊपर भी स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? ऐसी है। और अक्सर जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है जी, उसके लेवल भी देखना बड़ा ज़रूरी है। हम्म, अक्सर हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन नीचे होती है तो हमें फिर थोड़ा नीचे देखना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसी बहुत ऊपर है तो फिर हमें ऊपर देखना पड़ता है। है। जी, तो इससे फिर हमारे गर्दन के मसले भी आते हैं, क्योंकि मोहरे तो गर्दन से भी गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो आपकी चेयर की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो बिल्कुल आपकी आंखों के लेवल पे हो, बिल्कुल ठीक। और आपके हाथ इस तरह से कुर्सी पे सपोर्टेड हों, और आपकी कमर प्रॉपर पीछे की तरफ इस तरह से सपोर्टेड हो। जबरदस्त। तो इससे फिर आपका पोस्चर जो सा है वो एक मेंटेन रहेगा और आप इन दर्दों से बच सकें। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये आपने बचाव में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान की। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई डेफिशिएंसीज में, और आपने बताया कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी आपको ये मसाइल हो सकते हैं। और हमारे नाजरीन को बताइएगा कि डाइट के थ्रू कौन सी वो चीज़ें हैं या कैसे वो नेचुरली अपने जो विटामिन जो कैल्शियम्स हैं इसको वो पूरा रख सकते हैं। अगर कुछ आप इस पे हमारे नाजरीन को जी बताएं। जी उसमें सर इस तरह है कि सिंपल सी डाइट्स हैं। जी आप अगर मेडिसिन नहीं खाना चाहते, जी जैसे कि मैं अक्सर इस चीज़ को कहता हूँ कि मेडिसिन्स नो डाउट आपको एक अच्छी फीलिंग दे देती हैं, जी, लेकिन आपके गुर्दों ने भी उसको फ़िल्टर करना है, आपके जिगर ने भी उसको फ़िल्टर करना बिल्कुल है, ऐसे ही है। और इन दोनों अज़ा पे बहुत बुरा असर पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल दवाई सही। का। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो हम कुछ नेचुरल डाइट्स की तरफ अगर चले जाएं, जी बिल्कुल। तो जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि कुछ फ्रूट्स इस तरह के हैं, जी और घर में जो डेली रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें हैं, जी, तो आप सर इस तरह करें कि डेली एक अंडा लें, ठीक है, अंडे को उबालें जी और कोशिश करें कि उसमें से जर्दी ज़्यादा ना खाएं, जी लेकिन जो अंडे की सफ़ेदी होती है, जी जी जी, ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की तादाद बहुत होती है, ज़बरदस्त। तो आप वो सफ़ेदी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डेली आप 2 अंडे की सफ़ेदी लें, जी ठीक है, एक तो आप ये ले सकते हैं। दूसरा आप जो है जैसे कि अक्सर एक कहावत है फ्रूट्स के अंदर जी, कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ज़बरदस्त। तो आपका जो एप्पल है जी, उसमें जो है वो फौलाद होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको खून की कमी भी नहीं होती, ठीक है, ज़बरदस्त। और आप एप्पल डेली ले सकते हैं, ठीक है? ज़बरदस्त। तो इसी तरह एप्पल हो गया, आपके अंडे हो गए, ठीक डॉक्टर साहब दूध कितना ज़रूरी है जी जी ज़रूर, इंसानी जिस्म उसी के तरफ लिए? मैं आ रहा हूँ। और जब हम मशरूबात की बात करते हैं, जी ये तो सॉलिड चीज़ें थी, जी जी जी, तो जब हम ड्रिंकिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जी, जी। तरफ अगर आएँ तो उसमें आपका दूध है जी, दूध। ठीक है, क्योंकि दूध के अंदर आपके जितने भी एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स जो आपकी बॉडी को चाहिए जी जी जी, वो उसके अंदर सर पाए जा रहे होते हैं। तो आप डेली जो है वो सोने से पहले जी दूध लें, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका निज़ाम हज़म वो भी बेहतर होगा, जी जी, और आपकी बॉडी में जो विटामिन्स मिनरल्स और स्पेसिफिकली कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी है जी। वो बेहतर हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद दोबारा हम डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज से जानेंगे कि कैसे जो इंसानी जिस्म है इसको मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं ख़ासकर दर्द की सूरत में उससे कैसे बचा जा सकता है। देखते रहिए सेहत एक बरकत। गॉड ब्लेस यू।
रहे हैं सेहत एक बरकत और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास। और डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास से बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी जारी है। हमने उनसे जाना कैसे हम कमर की दर्द से हम निजात पा सकते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, और एहतियात भी हमने उनसे जानी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनसे हम जो डेफिशिएंसीज हैं उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब दूध के बारे में बता रहे थे, और डॉक्टर साहब दूध के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा विटामिन डी जो है इसके क्या सोर्सेज हैं और कैसे इसको हम अपने जिस्म में ले सकते हैं। एक तो जी दूध हो गया, जी, तो जी। वहाँ से आप ले सकते हैं जी लेकिन अगर आपको बहुत इसका एक क्विक सोर्स चाहिए जी तो उसके लिए आप किसी भी करीबी फार्मेसी पे जाएं, जी तो वहाँ पे विटामिन डी के इंजेक्शंस भी मिलते हैं। जी तो आप उस इंजेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको लगवा भी सकते हैं और आप उसको पी भी सकते हैं। मतलब ये आसान एक तरीका है कि अगर डॉक्टर कोई आपके पास ऐसा नहीं क्वालिफाइड पर्सन है, जी, जी। आप उसको दूध में डाल के फिर इस्तेमाल कर सकते, पी सकते हैं इस इंजेक्शन को। बिल्कुल ये इंजेक्शन ओरल यूज के लिए है। ओरल के लिए जी तो जबरदस्त। आपको इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना ही दर्द होगी। जैसे कि कुछ हजरात इस तरह के हैं कि वो इंजेक्शन लगवाते हुए वो कहते हैं जी दर्द वगैरह का कोई होता है, लेकिन इसमें यह है कि आप सिंपली इंजेक्शन लाएं, जी उसको निकालें, ठीक है, चम्मच पे रखें, उसको दूध में मिलाएं जी और आप उसको ले सकते हैं। इस तरह से आपके जो जिस्म में जो विटामिन डी की कमी है वो बड़े अच्छे से पूरी हो सकती डॉक्टर साहब बहुत सारे हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जब हमने ये बता दिया उन्हें कि इस इंजेक्शन को दूध में डाल के पीना है, तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि दूध ठंडा होना चाहिए या गर्म होना चाहिए। तो क्योंकि इसका एक टेम्परेचर भी हमने मेंटेन रखना होता है, तो ये भी ज़रा बता दीजिए कि दूध ठंडा, नॉर्मल, गर्म किस तरह का दूध होना चाहिए। सर अक्सर इसमें कहा जाता है कि आपकी जो उनसी दवाई है या उनके ऊपर भी लिखा होता है जी जी कि आप जो है इनको आप उसको सिर्फ दूध ना ही ज़्यादा गर्म हो जी और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल दूध नॉर्मल जो आपके रूम का टेम्परेचर है। जी 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 बिल्कुल रूम ठीक है। टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। तो इतना आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो होना चाहिए, यानी आपका दूध इतना ठंडा होना चाहिए और जबरदस्त। उसमें आप मिला के पी सकते जी नाजरीन, आपने इसको नॉर्मली जो ठंडा दूध है उसमें इस्तेमाल करना है। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर वाला जो ठंडा है, बहुत यक ठंडा होता है, उसमें नहीं, और ना ही जो अभी बॉयल किया गर्म दूध आप उसमें डालें। आपने इसको जो नॉर्मल ठंडा दूध है इस इंजेक्शन को उसमें डाल के इस्तेमाल करना है। जी। डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो और ज़रा इस पे चाहूँगा। आप ज़रा हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि बेड इसमें कितना अपना असरअंदाज होता है आपकी लो बैक पेन पे, या आपकी जो नेक पेन है या आपकी कमर दर्द है, आपका बेड जो मैट्रेस है वो कितना मुतासर कर सकता है। जी। इसमें सर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जी लेकिन बात वो करें जो एक आम पब्लिक को आसानी से समझ में जी आए। जी बिल्कुल। तो इसमें ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि आपका जो उनसा बेड है जी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जी इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि उसमें आपका जो उनसा जिस्म है जी वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बिल्कुल सुकड़ सही। जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही। इस तरह होगा तो तब भी पट्ठों पे जोर आएगा, जी और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तब भी आपको दर्द होगी। डॉक्टर साहब तो- इसके साथ पिलो कैसा होना चाहिए। जो तकिया है वो ज़्यादा, कुछ लोग बड़े तकिया अपने सर के नीचे रखते हैं और कुछ लोग बहुत ही छोटा, इसमें भी ज़रा थोड़ी सी इसमें रहनुमाई एक कीजिएगा। पिलो की हाइट जो उनसी है जी। वो कोई 9 से 10 सेंटीमीटर जो है जी वो आपके पिलो की हाइट होनी जी, चाहिए। यानी कि आप सिंपल जो घर में पिलोज होते हैं जी 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 बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, जी। तब भी आपके जो उनसे गर्दन के मोहरे जी। हैं उन पे जोर आएगा, बिल्कुल और ना ही आप बगैर पिलो के ना सोएं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपके जो हेड है, आपका जो आपका सर है जी वो थोड़ा सा ज़मीन के से ऊपर उठा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ताकि ठीक। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो जिनका सर जब ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब होता है तो खून के दुरानियाँ कोई सर में इस तरह का होता है कि उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आप एक आम जो तकिया घर में होता है जी जी एक तकिए के साथ सोएं, बिल्कुल ठीक है। ना ही 2 करें ना ही 3 करें, बिल्कुल और ठीक ना है। ही बगैर तकिए के सोएं। ज़बरदस्त। एक तकिया रखें और वो एक स्टैंडर्ड हाइट होती है आपके गर्दन और आपके सर की। बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ थोड़ी सी हमारे नाजरीन के लिए और हेल्प चाहूँगा, जी। क्योंकि आप अक्सर ही जब भी हमारे शो पे आते हैं आप यही बताते हैं कि मेडिसिन से जितना आप परहेज़ कर सकते हैं उतना बेहतर है।
और आप एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हमारे नाजरीन को आप बताइए जिनसे कमर का दर्द अगर हो गया, अगर कमर दर्द में मुब्तला है तो कैसे वो इससे निजात पा सकते हैं, और अगर आम जो नॉर्मल हालत में है वो अपने आप को कैसे इससे बचा सकते हैं कि वो कमर की इस तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। जी, जैसे कि पिछले शो में भी मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको यहीं पे करके बता दी थी जी कि जिसमें आपको ना ही घर से निकलना पड़े ना ही कहीं जाना पड़े। जी, तो आज भी मैं कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो कि आप खुद से घर में बासानी कर सकते हैं जी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस एक्सरसाइज को सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते जी, आप इसको बचाव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक्सरसाइजेस उन हजरात के लिए भी हैं जिनको अभी कमर का दर्द नहीं है जी, लेकिन अगर वो ये एक्सरसाइजेस कर लें तो उनको फ्यूचर में या उनको आने वाले मुस्तकबिल में कमर का दर्द नहीं होगा। मतलब ऐसे वो लोग जिनका लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग का दौरानिया ज़्यादा है जी, तो वो इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाके इस दर्द से महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, अभी हम डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब से दूसरे स्टूडियो में चलेंगे उनके साथ और वो कुछ एक्सरसाइजेज जो समझाना चाह रहे हैं हम उनको जानेंगे कि किस तरह वो एक्सरसाइज करके हम इस कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे स्टूडियो में डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब के पास। जी नाजरीन, तो जिस तरह बात हुई बैक पेन की एक्सरसाइजेस की, तो हम अब अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जा रहे हैं और आपको मैं 3 सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा और इन 3 सिंपल एक्सरसाइजेस की मदद से क्या होगा कि आपको अगर कमर दर्द हो रहा है तो उस कमर दर्द से आप निजात भी पा सकते हैं और अगर आपको कमर दर्द नहीं है तो आप आने वाले मुस्तकबिल में उस कमर दर्द से बच भी सकते हैं। तो 3 सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँगा और आपने इन्हीं को अपने घर पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से सीधे लेट जाना है, ठीक है। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे लेटें जो कि बिल्कुल हार्ड हो, सीधी हो। तो आप ये एक्सरसाइज ज़मीन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप इस तरह सीधे लेटेंगे, आप अपनी दोनों टांगों को इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका ये जो कूल्हा है, ठीक है, इसको आपने ऊपर उठाना है। उठाइए ये हिस्सा। अब ये हिस्सा जब ऊपर उठा लिया तो आपने घड़ी की तरफ देखना है या आप अपने उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। आपने 10 सेकंड तक इसको उठा के रखना है। तो जब आप इसे 10 सेकंड उठा लेंगे उसके बाद आपने आराम से इसे नीचे ले आना है। तो जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया कि इन्होंने अपना कूल्हा उठाया, उसको 10 सेकंड तक उठा के रखा और उसके बाद आराम से नीचे ले आए। इस अमल को आपने क्या करना है, 10 बार दोहराना है, ठीक है। तो जो कूल्हा ऊपर उठाना है वो आपने 10 सेकंड तक उठा के रखना है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर इनसे उठवाया कूल्हा और इन्होंने क्या किया, 10 सेकंड उसको उठा के रखा और उसके बाद आराम से नीचे ले गए। तो इस अमल को आपने 10 बार दोहराना है। ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, अपनी एक टांग को सीधा कर लें, इस टांग को आपने मोड़े रखना है, ठीक है। अब मरीज़ को कहेंगे कि आपने अपनी इस घुटने को अपनी छाती की तरफ लेकर जाना है। इसे पकड़ें, घुटने को यहाँ से इस तरह, और इनको कहना है कि अपने घुटने को आप छाती की तरफ लेकर जाएं। दूसरी टांग को आपने मोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है। कई बार ऐसे होता है कि ये अमल करते हुए दूसरी टांग मुड़ जाती है, लेकिन आपने इसको मोड़ना नहीं है, इसको सीधा रखना है और सिर्फ इसको छाती की तरफ लेकर जाना है। जब ये घुटना छाती की तरफ जाएगा तो इसको आपने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, रोके रखना है। कितनी देर के लिए, जिस तरह पहली एक्सरसाइज में कूल्हे को उठाया था और उसको 10 सेकंड तक वहाँ पे रोके रखा था, तो इस घुटने को भी आपने यहाँ पर 10 सेकंड तक रोके रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने इस टांग को सीधा कर लेना है और फिर यही अमल आपने दूसरी टांग पे भी
क्या करना है, अपनाना है। ठीक है। अब दूसरी टांग के लिए भी मरीज़ इसी तरह से करेगा कि अपने जो उनसे घुटना है उसको मोड़ेगा, उसको पकड़ेगा दोनों हाथों से और उसको अपनी छाती की तरफ लेकर जाएगा और इसको यहाँ पे होल्ड रखेगा, इसको यहाँ पे रोके रखेगा। कितनी देर के लिए? 10 सेकंड के लिए। ठीक है। तो ये दोनों टांगों पे आपने ये जो है अमल दोहराना है। 10 बार आपकी जो सी लेफ़्ट लेग है उसके ऊपर और 10 बार आपकी जो राइट लेग है उसके ऊपर। तो हमारी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज मैं आप लोगों की आसानी के लिए दोहरा दूं कि पहली एक्सरसाइज में हमने कूला उठाया और दूसरी एक्सरसाइज में हमने टांग को एक एक कर कर मोड़ा और उसको छाती की तरफ लेकर गए। अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज में अक्सर मरीज़ को कहा जाता है कि आप अपनी टांग को ऊपर उठाएं। अब मरीज़ को कहेंगे कि इस टांग को ऊपर उठाएं और इसको यहाँ पे थोड़ी देर रोक के रखें। तो आपने इसको थोड़ी देर तक रोक के रखना है और घड़ी की तरफ देख लें या आप गिनती कर लें और उसको 10 सेकंड तक आपने उठाए रखना है। ठीक है। इसको उठाने के बाद इसको नीचे कर लें और फिर दूसरी टांग को आपने इसी तरीके से उठाना है और इसको 10 सेकंड तक यहाँ पे रोके रखना है। ठीक है। ये भी एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है कि 10 बार आपने इस टांग को उठाना है। हर एक्सरसाइज करते हुए आपने इसको 10 सेकंड तक उठा के रखना है और नीचे ले आना है। 10 बार आपने अपनी जो लेफ़्ट लेग है उसके साथ ये करना है और 10 बार आपने जो अपनी राइट लेग है उसके साथ भी इस तरह से करना है। तो ये कुछ 3 सिंपल एक्सरसाइजेस थी जिनकी मदद से हम अगर बैक पेन या कमर के दर्द का शिकार हो चुके हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर हमें कमर दर्द नहीं है तो हम इन एक्सरसाइजेस की मदद से कमर दर्द से आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में बच भी सकते हैं। थैंक यू जी। ये वो तमाम एक्सरसाइजेज जो अभी डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके बाकायदा हमें समझाई कि कैसे हमने करना है। एहतियात से इसको कीजिएगा और जिस तरीके से समझाई गई है बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। आप इसको फॉलो करके तमाम कमर की जो तकालीफ हैं उससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और डॉक्टर साहब आज के दौर में हम देखते हैं कि जब भी कोई शख्स किसी फिजियोथेरेपी करवाने के लिए कहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा चार्जेस भी हैं और आपने जिस तरह बड़े ही नफीस और बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, मेरा ये है कि जितने मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितने लोगों ने इसको समझा है जब वो इसको अपनाएंगे तो वो कमर की दर्द से महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के आखिर पे हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने अपने कीमती टाइम में से हमें ये वक्त दिया और हमारे नाजरीन के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुए। हमारी दुआ है खुदावंद आपको बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे और हमेशा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। सो थैंक यू सो मच आपके इस तमाम कोऑपरेशन के लिए, आपके इस कीमती वक्त के लिए। नाजरीन आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।